बात करते हैं राज्यसभा की रेस की। तीसरी सीट पर सस्पेंस बाकी है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार भी तीनों सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी चौथे उम्मीदवार की आहट है। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो तस्वीर तो साफ है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उठ रहे सवाल इस मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। बीजेपी के पास 2 सीटें जीतने का पूरा गणित है। कांग्रेस भी 1 सीट बड़े आसानी से निकाल सकती है, लेकिन लड़ाई अगर जोड़ तोड़ की हो गई तो फिर बीजेपी तीसरी सीट जीत सकती है, ऐसा लोग इशारा कर रहे हैं। और सिर्फ लोग इशारा नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक हर कोई कह रहा है कि चौथी सीट भी एक तरह से इशारों में अपनी ही तरफ आने वाली है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? क्या कांग्रेस का उम्मीदवार यानी कि मीनाक्षी नटराजन चुनाव हार सकती हैं? ये तमाम सवालों के साथ इस रिपोर्ट को आप देखिए। तीसरी सीट पर बढ़ता सस्पेंस। क्या तीसरी सीट पर होगी सेंधमारी? बीजेपी कांग्रेस कितनी तैयार? मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट अब राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बन गई है। इशारों में तैयारी और बयानों को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर इतना सस्पेंस है क्यों। पहले ये 2 बयान सुनिए। मुझे उम्मीद है कि दोनों तो जीतेंगे ही। अगर पार्टी अगर कोई तीसरा उम्मीदवार दे तो तीसरे को भी जिताने की कोशिश करेंगे। बयान, इशारे और तैयारियां यही बयां कर रही हैं कि राज्यसभा की तीसरी सीट पर खेला हो सकता है। जब से कांग्रेस ने राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर मीनाक्षी नटराजन के नाम का ऐलान किया है, सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के भीतर से ही विरोध की आवाज उठने लगी और यही वजह है कि अब कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की बैठक करके पार्टी की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने तीसरी सीट पर हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जुबानी हमला कर दिया। पटवारी कह रहे हैं कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की तो तगड़ा जवाब देंगे। ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी का 500% राज्यसभा का मेंबर मीनाक्षी नटराजन जी के रूप में राज्यसभा में जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया जाए तो भी स्वागत योग्य है, और अगर वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हठधर्मिता का उल्लंघन करेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बीजेपी पटवारी के इस बयान को कांग्रेस का डर बता रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं डरे हुए लोग धमकी देते हैं। देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का कहीं भी स्थान नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और दादागिरी करेंगे और कभी प्रशासकीय अधिकारियों को डराएंगे, धमकाएंगे, ये तो केवल और केवल कांग्रेस में ही होता है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली का उपयोग जब होता है तो कहीं ना कहीं हम भय से ग्रसित रहते हैं, जब भी हम इस तरह की शब्दावली का उपयोग करते हैं। लेकिन धमकी, डर और जुबानी जंग को समझना हो तो जरा मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के मैथमेटिक्स को समझ लीजिए। एमपी में विधानसभा की 230 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 164, कांग्रेस के पास 64, भारत आदिवासी समाज के पास 1 सीट का विधायक है। ऐसे में राज्यसभा की 3 सीटों में हर सीट जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत पड़ती है। अब बीजेपी के गणित की बात करें तो 164 विधायकों के साथ बीजेपी 58 वोट यानी 116 वोट खर्च करके 2 सीट जीत लेगी और उसके पास 48 वोट बाकी बच जाएंगे। वहीं कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं। कांग्रेस 58 वोट देकर 1 राज्यसभा सीट जिता लेगी, जिसके बाद उसके पास 6 वोट अतिरिक्त बचेंगे। ऐसे में बीजेपी को तीसरी सीट जिताने के लिए सिर्फ 10 वोटों की जरूरत पड़ने वाली है। बस यही वो सियासी गणित है जिसने सारे सियासी समीकरण बिगाड़ रखे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट का ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।